डे 2। जी हाँ, एक्साइटेड है आज के लिए। और कल का जो हमारा एक असाइनमेंट था जिसमें आपको वन लाइनर प्रोस्पेक्ट पिच को सबमिट करना था। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी सबमिट किया है अपना असाइनमेंट, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है, प्लीज़ आप अपने लिए अपने एक सपनों को पूरा करने के लिए जो एक प्रोस्पेक्टिंग जो सबसे बड़ा अड़ंगा आपके आगे आ रहा था, उस प्रोस्पेक्ट को बुलाने के लिए या उस प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक वन लाइनर पिच नहीं लिख सकते? ट्राई करिए, अपने दिमाग को जोर दीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इस क्लास के बाद में आज का असाइनमेंट और कल का असाइनमेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको पूरा करेंगे। आई गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू। यस, यस। चलो बढ़ते हैं आज के हमारे डे 2 पे। और डे 2 पे मैं और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस तरीकों की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके दिमाग को ज़रा हम और ओपन करेंगे और सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि क्या हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे बारे में कैसे डिसीजन लेता है, कैसे हमारे बारे में जानता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया ने हमारे ज़िंदगी की तरफ देखने के नज़रिए को चेंज कर दिया है। जी हाँ, आप जैसे भी अपने आजू बाजू में जो भी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, जितनी भी हलचल आप देख रहे हैं, उसमें देख के आपको पता लग चुका होगा कि सोशल मीडिया ने हर कुछ चेंज कर दिया है और हर चीज़ को चेंज कर दिया है। लेकिन अगर अभी भी आप वो बाबा आदम के ज़माने का, जिस तरीके से आप 5 साल पहले या 4 साल पहले अगर फेसबुक या इंस्टा चलाते थे, और उसी तरीके से अगर आप चलाएंगे अभी भी, तो हार्डली माय फ्रेंड्स, आप खुद ही बता सकते हैं कि आप पहले जो अप्लाई करते थे वो सब रिजल्ट आते थे, क्या आज वो रिजल्ट आ रहे हैं? आप अपने खुद के जज खुद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया ने हमारे ज़िंदगी को, हमारे ज़िंदगियों को समझने का या ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया चेंज कर दिया है। कैसे? सोशल मीडिया प्रेजेंस एक यूनिक आइडेंटिटी बनी है एक किसी पर्सन का। जी हाँ, आप जितने किसी भी, हो सकता है आप किसी पर्सन से पर्सनली ना मिले हो, लेकिन उसका सोशल मीडिया का प्रेजेंस देखकर, उसके सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ देखकर आप उसके बारे में एक राय बनाते हैं, आप उसके बारे में एक आइडेंटिटी बनाते हैं। तो मैं बोलूँगी सोशल मीडिया अपने आप में एक आधार कार्ड बन गया है एक हर एक पर्सन का। और अपने आप को वॉच कीजिए कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके की आइडेंटिटी अपने लिए चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजन को लेकर गलत गलत चीज़ें लिखें, या किसी को ट्रोल करें, किसी के बारे में, किसी के कंपनी के बारे में कंपैरिजन करें, ये प्लान वो प्लान? मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि एक आइडेंटिटी, आपकी सही आइडेंटिटी, आपका सोशल मीडिया पे सही आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल एम्प्लॉयर्स भी जॉब सोशल मीडिया के प्रेजेंस को देख कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप समझेंगे कि हम हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो थॉट्स हैं उसके ऊपर जज किए जाते हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खुद के लिए जो थॉट्स लिखते हैं, या लोगों के लिए जो थॉट्स लिखते हैं, या लोगों के जगहों पे कमेंट्स लिखते हैं, उसके हिसाब से हमारे बारे में लोग सोचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सोशल मीडिया को अपने सही तरीके से देखिए, सोशल मीडिया का आपने यूज़ करना और आप सोशल मीडिया को यूज़ करना, दोनों में फ़र्क है। अभी तक के तो सोशल मीडिया ने आपका यूज़ किया है, चलिए आज सोशल मीडिया को आपके बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, आपके डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग फनल के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने समझा कि फनल क्या होता है, अनअवेयर से मोस्ट अवेयर तक लेके जाने का एक माध्यम, और सोशल मीडिया को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द चीज़ जाके कुछ और सोचने के लिए मजबूर करना चाहूँगी कि डू यू लाइक टू फॉलो योर फेवरेट मूवी स्टार ऑन सोशल मीडिया? क्या आप पसंद करते हैं आपके मूवी स्टार को सोशल मीडिया पे फॉलो करना? इंस्टाग्राम पे मोस्ट प्रोबेबली इंस्टाग्राम फेमस ही इसलिए हुआ है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ को वहाँ पे शेयर करते हैं। देखिए, जैसे आप देखते हो कि कोई एक मूवी स्टार अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने स्क्रीन ज़िंदगी से हटके जब अपनी नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल इंसान आपके मेरे जैसे जीता है, तो आप उनके साथ में कनेक्ट होता हुआ दिखते हैं, आप उनको पसंद करने लगते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज़ को पसंद करने लगते हैं और उस इंसान से प्यार करने लगते हैं जिसको आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और इसी दौरान आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ को फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप उनकी मूवीज़ पसंद करें ना करें, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर उनको देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो जहाँ जहाँ हॉलीडे डेस्टिनेशंस के ऊपर जाते हैं, आप भी जाते हैं। तो क्या आपको आपके फेवरेट मूवी स्टार को सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक करना
या फिर उसका पीछा करना पसंद है? सबको पसंद है, इवन आई लाइक इट, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, यू गेट गुड वाइब। देखिए, जब भी आप किसी एक अच्छे पर्सन को सोशल मीडिया के ऊपर, कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, तो आप उसको देखने के बाद में आपको उसको देख के कैसी वाइब आती है? आपको कैसा लगता है उनको देखने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर? क्या आप उनको देख के अच्छा लगता है, मोटिवेटेड लगता है, अच्छी वाइब आती है, या उनको देख के वही डिमोटिवेशन, वही थकावट या वही गलत सी सोच? जैसे अगर आप धोनी को देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कितना सिंपल है, कितना सिंपल लाइफ जीते हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही कोहली को देखते हैं आप, कोहली अपनी नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से आप पसंद करते हैं, उनसे आपको पॉजिटिव वाइब आती है। संदीप माहेश्वरी, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, नॉट नेसेसरी आपको पसंद हो, लेकिन आई एम टेलिंग कि ऑन एन एवरेज इनके बारे में आपको सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव ही वाइब्स आती है। उसके बाद में आप देखेंगे गौर गोपाल दास, मैं पर्सनली इनको बहुत फॉलो करती हूँ, इनके बहुत ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ पे भी मुझे गौर गोपाल दास दिखते हैं मैं उनके वीडियोज़ ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ उनकी वीडियोज़ देख के पॉजिटिव वाइब आती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, जो मेरे खुद के फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वाई वी ट्रस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन सोशल मीडिया? क्यों हम विश्वास करते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सदगुरु है, या फिर संदीप माहेश्वरी, या फिर विवेक बिंद्रा, क्या उनका फर्स्ट वीडियो देख के हमने उनको पसंद करने लगे? नहीं, उनके मल्टीपल वीडियोस देखे और हम उनको इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? उनकी हर बोली हुई बातों को लोग फॉलो करते हैं, भले ही उनसे पर्सनली ना मिले हो तो भी। धोनी, हो सकता है पर्सनली लाखों करोड़ों लोगों से ना मिले, लेकिन लोग धोनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। धोनी, अगर कोहली या फिर जो भी फेवरेट मूवी स्टार होंगे, अगर वो कोई मूवी या ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो क्यों हम ट्रस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? इसके ऊपर आप एक और अपनी बात समझिए कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपका प्रॉस्पेक्ट अगर आपको देख रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि वो आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहिए? क्यों आपको लगता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाहिए आपके साथ में? क्या आपको उसको अपनी लेग या अपना टारगेट अचीव करने के लिए ज्वाइन करवाना है, या फिर आपको एक कंसल्टेंट बनना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, उसके प्रॉब्लम को हेल्प करना है, या उस प्रॉस्पेक्ट को हेल्प करना है अपने बिजनेस के जरिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके? बहुत अलग नजरिया है। अगर आप एक प्रॉस्पेक्ट को अपनी एक लेग या अपना एक टारगेट अचीव करने का माध्यम मानते हैं, तो आपका उसको अप्रोच करने का तरीका चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर एक प्रॉस्पेक्ट को इससे हम कनेक्ट करते हैं, देखिए, जितने भी लोग हैं जिनको हम सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनके कस्टमर है। डेफिनेटली हम उनकी बताई हुई चीज़ें खरीदते हैं, हम उनकी बताई हुई चीज़ें फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट का सोल्यूशन देते हैं। वैसे ही अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या आप अपने प्रॉस्पेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं, या फिर ओनली अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि आपको एक लेग चाहिए, आपको टारगेट अचीव करना है? देखिए, प्रॉस्पेक्ट सब जानती है, जनता है सब जानती है, उनको सब पता है कि आपके टारगेट्स है, आपके लेवल्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो एज अ अपना प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर आपका एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, एज अ कंसल्टेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट को लेकर या बिजनेस को लेकर या अपॉर्चुनिटी को लेकर ओनली प्रमोटर नहीं बनना है आपको, आपको आपके प्रॉस्पेक्ट का कंसल्टेंट बनना है, आपके प्रॉस्पेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्ट करिए अपने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को अपने साथ में, उसके साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया में रिलेशनशिप, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद इंसाइटफुल कंटेंट। 98% से ज़्यादा लोग आप किस तरीके के कंटेंट डालते हैं उसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनको आपसे कोई हेल्प मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, इसके ऊपर 98% डिसीजन सोशल मीडिया पे लेते हैं। इंक्रीज इन एंगेजमेंट विद इंसाइटफुल कंटेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू योर प्रॉस्पेक्ट। सोशल मीडिया रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है। मैं भी आज तक बहुत सारे लोगों से नहीं मिली, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए से मुझे जानते हैं और कहीं ना कहीं मेरे बारे में उनकी एक राय बन चुकी है, एक पॉजिटिव राय बन चुकी है कि XYZ सरिता राज इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दे हैव। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है या फिर ओनली
मनीपुलर हैं, या ओनली उनको अपॉर्चुनिटी के लिए या तो सेलर या तो एक हार्ड कोर सेलर जैसे वाइब दे रहे हैं। लोगों को सब पता है आप जिस तरीके से भी उनको प्रपोज कर रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को सामने रखते हैं, आपको एज अ बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को उनके सामने रखना है। कैसे? इंसाइटफुल कंटेंट डाल के। आपने कभी संदीप माहेश्वरी को देखा है? जब उनको आप पूछते हैं सक्सेस के बारे में तो उनकी अपनी राय होती है सक्सेस को लेकर। आप सदगुरु को पूछिए सक्सेस, हर किसी की अपना व्यूज है, तो आप देखोगे कि सक्सेस को जो आप देखते हो उनका देखने का नजरिया अलग है। तो वैसे अगर आप समझते हो उनका इंसाइट, एक एक चीज़ों के बारे में डेप्थ में समझने का तरीका, और कैसे आप अपने सोशल मीडिया के रिलेशन को अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। इंसाइटफुल कंटेंट, जी हाँ, फर्स्ट से लेकर 30 डेज तक के आपका कंटेंट जैसे आप डालेंगे वैसे धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ेगा। आप जैसे जैसे कंसिस्टेंट रहेंगे अपने कंटेंट को लेकर तो 30वें से लेकर 60वें दिन तक और आपके साथ लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा। उसके साथ में 60 से लेकर 90 डेज में जैसे जैसे आप लोगों के साथ इंसाइटफुल कंटेंट, मतलब वही नहीं, वही घिसी पिटी बातें आपको नहीं रखनी, कुछ ऐसी चीजें लिखनी है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों को वैल्यू दे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, मुझे इसको कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 60 to 90 डेज और कंटिन्यूसली एक साल तक एक सही तरीके का कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट अगर आप सोशल मीडिया में रेगुलर, देखिए सोशल मीडिया ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये 1 डे 2 डे या 3 डे में नहीं खेला जा सकता। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है और एवरीडे कंसिस्टेंटली आपके सोशल मीडिया के ऊपर इंसाइटफुल मतलब ऐसे दिमाग को बत्ती जला देने वाले कंटेंट डालना है। कोई डरने की बात नहीं। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा, मैं आपको और हेल्प करूंगी। आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि आपका सोशल मीडिया का इंसाइटफुल कंटेंट आप कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक्साइटेड? या सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आपका अभी का सोशल मीडिया का प्रेजेंस कैसा है। अपने आप को रेट करिए 1 से लेकर 10 के बीच में। अपने आप को रेट करिए कि आपका सोशल मीडिया को आप किस तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। कहीं आप वही घिसी पिटी बातें, वही चीज़, वही कंपैरिजन, वही क्रिटिसिज्म, वही बुरी बुरी बातें, वही इस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में, लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओनली 10% अवेयर लोगों को सुनाने के लिए आप 90% प्रॉस्पेक्ट मार्केट को खराब कर रहे हैं। देखिए, किसी 10% लोगों को सुनाने के लिए 90% लोगों को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है वो आपके साथ में आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हो, लेकिन आपके फेसबुक प्रोफाइल से या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम में तो बहुत कम, लेकिन फेसबुक पे आज लोग बहुत ज़्यादा दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी है वो सब डालते हैं। तो अपने आप को इवैल्यूएट करिए 1 से लेकर 10 में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डायरी पे लिख सकते हैं। अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की इवैल्यूएट करिए कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, आप कैसे कंटेंट को डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कहीं गलत गलत चीज़ें तो नहीं लिख रहे, कई लोगों को ट्रोल तो नहीं कर रहे। तो कीज इंसाइट एंड एक्शन पॉइंट्स फॉर सोल्यूशन फॉर द सोसाइटी। आपको ऐसे ऐसे एक्शन पॉइंट्स और ऐसे ऐसा कंटेंट डालना है कि सोसाइटी के लिए आपको सोल्यूशन बनना है, लोगों के लिए आपको सोल्यूशन बनना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को इवैल्यूएट करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं, और आपके कोई मेंटर्स भी नहीं जान पाएंगे जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि our social media use insightful content which can be problem solver to people or society. आपके social media, on social media use insightful content which can be a problem solver to people and society. Speaking something beyond audience. लोगों को वो सब बातें बताइए जो उनको ऑलरेडी पता नहीं है। लोगों को वो सारी चीज़ें बताइए कि जो ऑलरेडी वो चीज़ें जानते नहीं हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अंदर का एक ऐसी अ बिग इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, इन दुनिया के जितने भी बिग इन्फ्लुएंशियल पर्सन फर्स्ट डे में नहीं बने। फर्स्ट डे भी उन्होंने एक शुरुआत की थी एक पोस्ट के साथ में। आप वो पोस्ट बन सकते, आप वो पोस्ट डाल सकते, अपनी भी आपकी पोस्ट एक ऐसी पोस्ट। अब मैं आपको कुछ आने वाले समय में आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे रिवील करने वाली हूँ
सीक्रेट्स, राइट। तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आपको ये लिखना होगा, क्या संदीप माहेश्वरी कि अपने फेसबुक के ऊपर किसी के लिए बुरा लिखेगा? नहीं। क्या सदगुरु क्या किसी फेसबुक अपने फेसबुक के ऊपर किसी के लिए क्रिटिसिज्म लिखेगा? नहीं। क्या विवेक बिंद्रा किसी और को क्रिटिसाइज करते हैं अपने फेसबुक के ऊपर? नो। कि जितने भी लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इंसाइटफुल कंटेंट बनाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के और अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप भी अपनी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, यू आर इन्फ्लुएंसर और आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको आपके इंसाइटफुल कंटेंट के जरिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है पीपल और कम्युनिटी के लिए। आई थिंक आपके समझ में बात आ चुकी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी दिमाग की बत्ती अगर जली है तो आप अपने डायरी पे लिख सकते हैं बलवान, राइट। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटेंट मार्केटिंग इज अ कमिटमेंट, नॉट अ कैंपेन। ये एक जॉन ब्रूस्किल का कहना है कि कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जो एक फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, लिखित में हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, आपके वीडियोस हो सकते हैं। और मैं पर्टिकुलरली वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया वीडियोस को लेकर बहुत फेवरेबल है और फेसबुक पर्टिकुलरली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसलिए कंटेंट मार्केटिंग किसी भी तरीके का कंटेंट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या टेक्स्ट हो, एक कमिटमेंट है, कोई कैंपेन नहीं है। और इसको अगर आप एज ए कमिटमेंट करते हैं अपने ऑडियंस के लिए या अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए कि आपका कमिटमेंट प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का, तो आपके कंटेंट में, आपके पोस्ट में लोगों को सोल्यूशन मिलना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि द वे वी वर्क, वी नीड टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएटर बने, आपको कंटेंट क्यूरेटर बनना है। ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट में कंटेंट है, उसको अगर आपने अपने शब्दों में सही तरीके से, किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना, ओरिजिनल कंटेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी कंटेंट मार्केट में है उसको अगर आप थोड़ा अपने शब्दों में, अपने प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से अगर ट्विक करते हैं तो आप कंटेंट क्यूरेटर बनेंगे। कंटेंट क्यूरेटर मतलब कंटेंट को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ बोला है तो मैं उस रॉबर्ट कियोसाकी के वर्ड्स को अपने शब्दों में अगर बताती हूँ तो मैंने वो क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैंने उस कंटेंट को क्यूरेट किया है। तो आपको कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो मार्केट में कंटेंट है, ऑलरेडी जो बोले हुए शब्द है, उनको क्यूरेट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से आपको काम करना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवर मिशन एंड विजन। हमारा मिशन एंड विजन बहुत अच्छे तरीके से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर रेप्लिकेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। देखिए सोशल मीडिया अभी पर्सनल नहीं रहा है, अब बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोफेशनल हो चुका है। अगर किसी को पर्सनल रखना है तो आप अपना इंस्टाग्राम पे ऊपर अपना प्रोफाइल प्राइवेट में रख सकते हैं और उन्हीं लोगों को फॉलो करने का परमिशन दे सकते हैं जिनको आप जानते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से अपने लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम और एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आपको एज अ बिजनेस अकाउंट यूज करते आना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मिशन और आपका विजन, आपका एम क्या है, क्या किस तरीके से, तो आवर सोशल मीडिया कंटेंट शुड रेप्लिकेट आवर थॉट्स एंड द वे वी look at life, not just company और promoter। जी हाँ, हमें जिंदगी हम कैसे देखते हैं, जिंदगी की तरफ हमारा क्या रवैया है, अगर उस तरीके को, उस रवैये को आप सही तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर रेप्लिकेट कर पाए, ना कि ओनली कंपनी के पोस्टर्स या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो तो देखिए वो तो अच्छी बात है। अगर उसको भी अगर आपको बताना है तो अपने शब्दों में क्यूरेट करना है, ऑलरेडी वो कंटेंट है लेकिन आपको उसको अपने शब्दों में क्यूरेट करना है, तो आप अपने शब्दों में क्यूरेट करिए। लेकिन मात्र पोस्टर या मात्र वीडियो से शेयर करना, इट्स नॉट गुड। सो यू हैव टू बी अ कंटेंट क्यूरेटर। आपका एम और आपका विजन, मिशन आपके सोशल मीडिया पर उसके ऊपर दिखना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया में हमारी पर्सनालिटी दिखाती है, कैसे दिखाती है, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाता है कि हम किस तरीके के पर्सन हैं। उसके बाद में हम किस तरीके की ऑफरिंग्स और सर्विसेज देने वाले हैं, हम किस तरीके से इफिशिएंटली लोगों के कमेंट के आंसर्स देते हैं, हम किस तरीके से सोशल मीडिया के में लोगों के साथ रिलेशन बना के रखते हैं और अर्निंग सोल्यूशन हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि एज अ नेटवर्क मार्केटर वी आर गिविंग देम
अर्निंग सोल्यूशन। तो उसको भी आपको ओपनली, ओपन पैसिव इनकम, ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस है जो लोग बोल रहे हैं, आपको वही सब चीज़ें बार बार नहीं बोलनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में आज हम समझते हैं कि अवर सोशल मीडिया प्रेजेंस शुड इंस्पायर अवर टारगेट प्रॉस्पेक्ट। हमारे सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट, कोई भी हमारा प्रॉस्पेक्ट हो, एज, जेंडर या लाइफस्टाइल, किसी भी लाइफस्टाइल का पर्सन हो, कि जिसे भी हम टारगेट करना चाहते हैं, हमारे प्रॉस्पेक्ट को इंस्पायर करना चाहिए, हमारे प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए, हमारे प्रॉस्पेक्ट को क्यूरियस करना चाहिए हमारे कंटेंट को लेकर, और तभी वो लोग हमारे साथ में सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड मार्केट, जो आपको अभी तक नहीं जानते और जो अगर आपको जानना चाहेंगे आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस के जरिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले आपको जानना है, बूस्टिंग योर सोशल मीडिया प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को बूस्ट करना है। किस तरीके से? इन्वेस्ट करिए टाइम को, किस तरीके से कि बहुत ज़्यादा विचारों वाले कंटेंट को, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे। देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटर्स को नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें क्या सोल्यूशन है कि मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटर्स को मत सुनिए। आई मीन, मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा लोग डिफर कर रहे होंगे, क्यों, मैं इसके पीछे भी रीज़न बताती हूँ। क्योंकि अगर आप उन लोगों को ज़्यादा सुनेंगे तो आपके शब्द भी उन्हीं के जैसे होंगे, राइट। तो आप अगर फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर हर एक नेटवर्क मार्केटर पैसिव इनकम, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग, ये सब चीज़ें बातें बोल रहा है, तो आपके मुंह में भी नए शब्द नहीं आएंगे। तो मैं पर्टिकुलरली क्या करती हूँ, मैं उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को सुनती हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, जो लोग बेस्ट मार्केटर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटर इन द वर्ल्ड है। तो मैं इंसाइटफुल कंटेंट उनका देखती हूँ और उनसे कंटेंट लेके अपना कंटेंट बनाती हूँ, जिससे मैं इंसाइटफुल तरीके से लोगों से हट के, अगर आप देखते होंगे मेरा कोई भी लाइव आप उठा के देखिएगा, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सेस को लेकर, जो भी आपको अगर कमेंट कर रहा है तो लोगों के कमेंट को रिस्पॉन्स देना, उनके कमेंट का जवाब देना, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व। और आपको उन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर होना ज़रूरी है जहाँ जहाँ आपका प्रॉस्पेक्ट है। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर है तो फेसबुक के ऊपर अपना प्रेजेंस बढ़ाइए। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट इंस्टा पे है, इंस्टा पे अपना प्रेजेंस बढ़ाइए और उनके साथ इंटरेक्शन करिए। अगर आपको वो कंग्रेचुलेट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन आप उनके साथ में पर्सनल मैसेजेस में भी रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे हम समझते हैं कि डू यू वांट टू नो फ्रॉम वेयर आई गेट माई कॉन्टेंट आइडियाज़। क्या आप जानना चाहेंगे, क्या आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद है? कि जो भी कॉन्टेंट मैं आज तक फेसबुक लाइव के ऊपर या फिर जितने भी लोग मेरे वेबिनार्स देखते हैं, वो लोग सब मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बोलते हैं कि दे लाइक माई कॉन्टेंट। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं अपने कॉन्टेंट के आइडियाज़ किससे लेना चाहती हूँ टू इंक्रीज एंगेजमेंट? या हमेशा उन्हीं से लेती हूँ? मैं बहुत कम नेटवर्क मार्केटर्स को फॉलो करती हूँ जिनके क्योंकि उनके शब्द में मेरे नहीं चाहती कि मेरे मुंह से भी वही शब्द निकले। मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ जो वर्ल्ड के बेस्ट मार्केटर्स है। क्या आप जानना चाहेंगे, क्या आप मिलना चाहेंगे? जी हाँ, मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मैं मेरे कंटेंट के सारे इंस्पिरेशन, दिस आर दी वन ऑफ द इंस्पिरेशन, और बहुत ज़्यादा लोग हैं, राइट। जैसे माइंड वैली, मैं माइंड वैली को फॉलो करती हूँ, मैं गौर गोपाल दास को फॉलो करती हूँ, मैं वैल्यूटेनमेंट को फॉलो करती हूँ। दिस आर ऑल यूट्यूब के इनके वीडियोस को हर जगह पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर आई फॉलो आशीष विद्यार्थी, वन ऑफ द बेस्ट। ही इज़ नॉट, इनकी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है लेकिन इनका वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। टी हावेकर मेरे वन ऑफ द मेंटोर हैं। देवदत्त पटनायक, जी हाँ, माइथोलॉजी से रिलेटेड इनके बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होता है। टेड टॉक, यस, टेड टॉक में मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे ऐसे लोगों से कि कैसे उन लोगों ने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। जय शेट्टी और सदगुरु, टॉनी रॉबिन्स, गेरी वेनरचक एंड मोटिवेशन बाय कृष्णा। आप जानते हैं ए वन बाय वन इन लोगों को। क्या आप जानना चाहेंगे माइंड वैली को? यस। देखते हैं माइंड वैली में कैसे हम, माइंड वैली में देखिए, आप अगर देखेंगे तो माइंड वैली में इतने ज़्यादा कंटेंट अगर आप देखते हैं, दिस इज़ द माइंड वैली चैनल, राइट। दिस इज़ ऑल आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब। इसके वीडियोस अगर आप देखते हैं तो इनके वीडियोस आप देखेंगे कि 7 simple steps to optimizing your sleep for better, right? American dream isn't even real.
एडवांस्ड होम वर्कआउट, हाउ टू गेन क्लैरिटी अनसर्टन टाइम्स। ये ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोच ही नहीं पाते। जो लोग जो वही वही किसी अनलॉक योर मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ, ये ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। व्हाट इज माइंड वैली मास्टर क्लास, कैन द माइंड इन्फ्लुएंस टाइम, अपडेट योर आइडेंटिटी शिफ्ट। देखिए, आप अगर इन तरीके से इन लोगों से सुनेंगे, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड के माइंड, विशेन लाखियानी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मेंटोर, और मैं इनकी मेंटोरशिप में भी हूँ। सो आप इनके अगर कंटेंट देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाला कंटेंट, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में कंटेंट में ये बात करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिस्टर गौर गोपाल दास। जी हाँ, गौर गोपाल दास। और गौर गोपाल दास जी को हम जब सुनेंगे, आपने इनके कंटेंट, इनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा। इनका एक वन ऑफ द वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत फेमस हुआ था। आप गौर गोपाल दास के इनके कंटेंट को अगर आप देखते हैं, इसमें देखेंगे व्हाट वांट to make it big in your career, watch this। ठीक है, 5 books you must read, गौर गोपाल दास। ठीक है, योगा एंड मेंटल हेल्थ, व्हाट इज द नीड ऑफ द रिचुअल इन रिलीजन, ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, क्रस्ट ऑफ रिलेशनशिप, सक्सेस फेलियर, डोंट लूज होप, ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। इनके एक एक कंटेंट को देखकर आप भी अपने कंटेंट आइडियाज इनसे ले सकते हैं। और जिस तरीके से अगर आप इनको पूछेंगे सक्सेस की डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन लोगों की डेफिनेशन से बहुत अलग होगी। तो इन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, इनके बहुत सारे कंटेंट्स को देखती हूँ। अगर व्हाट माई फ्रैक्चर टॉट मी, एक ऐसी ऐसी बातें जो एक सोचने के लिए वाव मोमेंट हो जाता है। जब आप सोचने लगते हैं इनकी बोली हुई बातें, तो मुझे समझ में आता है कि इनका सोचने का तरीका, इनका जिंदगी को देखने का तरीका कितना अलग है। अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को सुनते हैं, आपके बहुत अलग माइंडसेट और बहुत अलग तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड। आगे सुनते हैं वैल्यू टेनमेंट। जी हाँ, वैल्यू टेनमेंट, यस। वैल्यू टेनमेंट में मैं देखती हूँ, वैल्यू टेनमेंट में बहुत ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड बात, और मैंने कई बार मेरा बहुत बड़े बड़े कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने यहाँ से बनाए हैं। जैसे आप देखोगे, इसमें लिखा लिखा है कि राइट माई नेक्स्ट 5 मूव्स, रिमेंबर ड्रीम वर्सेस नाइटमेयर, राइट, हाउ यू नो लाइक हाउ डू हु डू यू वांट टू बी, द अनयूजुअल सस्पेक्ट, द यूजुअल सस्पेक्ट, राइट। उसके बाद में द 10 बिजनेस प्रिंसिपल्स, यस, बहुत ज़्यादा। आर यू राइट, उसके बाद में फेम, उसके बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। 10 एक्सपोज इंडस्ट्रीज, उसके बाद में मूविंग टू अनदर स्टेट, अल्टीमेट सैक्रिफाइस, उसके बाद में आप देखिए बहुत ज़्यादा डज इट वर्क, बहुत बहुत इतना कंटेंट है इसमें। आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त कंटेंट है कि अलग अलग चीज़ों को, 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ पॉलिटिकल ग्रीफ, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं मुझे ज़िंदगी को और मेरे कंटेंट को इंसाइटफुल बनाने के लिए, क्योंकि मैं इन लोगों को सुनती हूँ। हाउ डोंट हर्ट शो, राइट। उसके बाद में वाई आई हैवंट स्टॉप, क्यों मैं रुकना, वर्किंग ड्यूरिंग वट एवर, अब मैं इसको ओपन करूँगी तो वॉट, वाई डू यू, हु डू यू ट्रस्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है, रिलाइंग ऑन चाइना। ये बहुत बहुत अलग अलग तरीके के इंसाइट्स मुझे देता है, राइट। उसके बाद में बिजनेस से रिलेटेड आप देखेंगे इनके बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। सेल्फ कंट्रोल, राइट, दिस इज लाइक रॉबर्ट ग्रीन का ऑलमोस्ट कॉट। ये बहुत बड़े बड़े लोग आके यहाँ अपने अपने थॉट शेयर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आइए जानते हैं आशीष विद्यार्थी, यस, आशीष विद्यार्थी। मैं आपको एक वन बाय वन मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आशीष विद्यार्थी, बहुत कम फॉलोअर्स हैं इनके आपको ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप एक इनका वीडियो, एक ऐसा वीडियो चेरिशिंग, आप देखेंगे सीजन्स ऑफ होप, लिविंग फॉरवर्ड, टू ऑफ अस, अर्ली मॉर्निंग, डबल स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेटिंग डिफरेंटली, बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। ये कभी कभार इतना वाव मोमेंट हो जाता है इनकी बातें सुन के, राइट। उसके बाद में टॉकिंग जिंदगी, थैंक यू, जो एक थैंक यू भी वो बोलता है ना, तो थैंक यू के रिलेटेड स्पीच भी उनकी बहुत इंसाइटफुल होती है, बहुत मज़ा आता है इनको सुन के। फाइंडिंग फ्रेंड्स, उसके बाद में पर्सनल जर्नी, उसके बाद में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लाइक वी आर रेडी टू गेट बैक टू एक्शन, बहुत आशीष विद्यार्थी, कॉन्वर्सेशन विथ वन ऑफ द पर्सन, सफलता पे मेरे विचार, अगर आप देखेंगे बहुत अलग, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, डायरेक्ट योर थॉट, ये बहुत ही इंसाइटफुल, ये ऐसी बातें करते हैं। मुझे नहीं पता ये आपने इनको एज अ विलन देखा होगा मूवीज के ऊपर, लेकिन ये रियलिटी में हीरो जैसे सोचते हैं। अगर आप इनके सोच देखेंगे, यू आर ऑल राइट, और जिस तरीके से ये बात करते हैं, मैंने इनको एक वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस इवेंट जो होता है इंडिया में, वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस इवेंट्स में इनको सुना था, नेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस में जब इनको सुना था मैंने, जैक कैनफील्ड के साथ में इनको सुना था। ही इज़ वंडरफुल थिंकर,
ही इज थॉट प्रोवोकर, जिस तरीके से बात करते हैं, मेक योर फेस द मिरर ऑफ सोल्यूशन, फेस द मिरर ऑफ सोल्यूशन में इन्होंने बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, अलग अलग तरीके, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जब आप इनको सुनेंगे और आप अपने फेसबुक के ऊपर उसी तरीके से बातें लिखेंगे, क्या आपको लगता है कि आपका फेसबुक के ऊपर आपका प्रेजेंस आप हटके बना सकते हैं? आप भी इनको फॉलो करिए, आप भी इनकी वीडियोस देख के आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल दिस थिंग। उसके बाद में हम देखते हैं टीहा वेकर। ही इज ही इज फाउंडर ऑफ मिलियनर माइंड मास्टरी, मिलियनर माइंड इंटेंसिव, राइट। और इसके ऊपर जब आप देखेंगे, ये इतने ज़बरदस्त इनके वीडियोस होते हैं, राइट। ये पूरा बिजनेस माइंडसेट और मनी माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं कि कैसे अपने आप को आप मनी के लिए, बिगर मनी के लिए, मैसिव पैसिव इनकम के लिए आप तैयार कर सकते हैं मेंटली। डू यू हैव योर सीईओ हैट ऑन, हाउ टू टैप इनटू योर इनर पावर, द मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स। देखिए, जब ये बात करते हैं ना, तो इनके बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। उसके साथ में हो सकता है दिस आर और फॉरेन दिस थिंग, आप भी ऐसे अपने रीजनल लैंग्वेज में, अगर हिंदी है या फिर मराठी है या तेलुगु में, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आप ढूंढ सकते होंगे आपके पास में। और उनको मैं नेटवर्क मार्केटर्स को बहुत कम सुनती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह के अंदर वही शब्द रहे जो उनके मुंह पे है, राइट। तो मैं हमेशा इन लोगों को सुनती हूँ, ताकि मैं जब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट वर्ड होते हैं, नए नए वर्ड्स होते हैं, राइट। उसके साथ में द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, राइट। आर यू प्लेइंग टू विन, बहुत अलग तरीके से बात करते हैं ये लोग, राइट। उसके बाद में देखते हैं मिस्टर देव दत्त पटनायक। यस, इनको देव दत्त मिथ के नाम से बोला जाता है, मिथ माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी से वन ऑफ द, ये वीडियो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, ये वन ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज वाई दैट्स वाई आई टैग। ये आप देख सकते हैं, देवदत्त पटनायक on women in Hindu mythology. One of the best video I have ever seen. आज हम पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे, about Yes, mythology. he These are is wonderful 2000 thinker. year old stories. आप देवदत्त पटनायक जी को सुन सकते हैं डिटेल्स में। उसके बाद में टेड टॉक्स, यस, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टेड टॉक्स। टेड को जब मैं देखती हूँ, टेड टॉक्स के जितने भी टॉक्स हो, मैं छोड़ती नहीं। मेरे मेरे इवन टीवी के ऊपर भी मैंने टेड टॉक डाउनलोड करके रखा है, और मुझे जब भी समय मिलता है मैं टेड टॉक्स को सुनती हूँ। देखिए, एक सही, मैंने अपने आप को इस एजुकेशनल मोड में डाल लिया है कि अलग अलग चीज़ें, राइट। हाउ टू टर्न योर डिससेटिस्फैक्शन इनटू एक्शन, क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ कॉन्कर किया है, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। इन लोगों के पास से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। देखिए, आप हिंदी में भी जोश टॉक्स है, आप वो भी सुन सकते हैं। जोश टॉक्स में बहुत ज़्यादा हिंदी की बातें हिंदी में बोली गई है। दिस टॉक्स इंस्पायर्स मी मैनी थिंग। आर वी इंटरप्टिंग द किंकी sex lives of the fish? This is one of the wonderful article I have ever heard. उसके बाद में my story of love and loss as a transcranial transracial adoptee. This is one of the beautiful talk I have ever heard. उसके बाद में the mental health benefit of storytelling of healthcare expert. बहुत important है कि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की है और बहुत डेप्थ में बात करते हैं। यहाँ से मुझे अलग अलग जगहों से मुझे कंटेंट का आइडियाज मिलते हैं। जय शेट्टी, यस, इनके छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होते हैं ना, दैट आई लव। अगर आप जय शेट्टी को देखेंगे, लुक एट जय शेट्टी, लाइक ही इज इट इज हिज वन ऑफ द, Don't start a business. Buy an existing business. You don't have to be a rich investor with bags full of cash. The best advice to Hey everyone, welcome back to On Purpose, the #1 health podcast in the world. Thanks. He is one of the best transformational coach I have ever seen. Many videos, many action videos, if you fall in love too fast, look at it, find your calling, right? Many things. ये बहुत ज़्यादा, जय शेट्टी ने इनको भी ये किया था, अभिषेक नाकियाना को इंटरव्यू किया था, आप वो भी देख सकते हैं। अलग अलग यू कांट चेंज एनीवन, अलग अलग तरीका, जिंदगी को देखने का तरीका उन लोगों की तरफ से जो ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। दिस आर माई वन ऑफ द इंस्पिरेशन। आप अपने इंस्पिरेशन भी इन लोगों से ले सकते हैं। आप हिंदी में सुन सकते हैं, हिंदी में अगर आप देखना चाहे तो। सदगुरु, वन ऑफ माई फेवरेट, सदगुरु, द वे
द वे ही थिंक्स अबाउट लाइफ, द वे ही टॉक्स अबाउट लाइफ, जिस तरीके से वो ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जिस तरीके से उनको इतने टफ क्वेश्चंस झेलने पड़ते हैं, लेकिन उस सवालों के जवाब इतने इंसाइटफुल तरीके से वो देते हैं। अब अगर आप देखेंगे व्हाई डज सदगुरु सिट लाइक दिस, बहुत अलग अलग चीज़ें, इनको इतना डिफ़िकल्ट सवाल पूछते हैं लोग। सदगुरु सीक्रेट सॉस क्या है, बिकम नेचुरली हेल्दी कैसे, माइंड और ब्रेन के बीच में कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए मैनी थिंग, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, वुमेन, एनी बडी, कोई भी सवाल पूछिए, लेकिन जिस तरीके से सदगुरु जवाब देते हैं, जिस तरीके से सदगुरु देखते हैं ज़िंदगी को, आप इनके हिंदी वीडियोस देख सकते हैं, माइंड ब्लोइंग है। देखिए हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लोगों को कनेक्ट करने के बिजनेस में है। अगर आप इन सब लोगों को सुनेंगे, इन सब लोगों के जैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो है ही, लेकिन आपका अगर इंसाइटफुल कंटेंट, अगर आपके सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा एक वन ऑफ द इन्फ्लुएंस आपको हेल्प करेगा कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। देखिए ये सारे लोग कौन है, इन लोगों ने क्या फेसबुक के ऊपर डाला है, सॉरी यूट्यूब के ऊपर डाला है, क्या किसी को ब्लेम किया है, क्या किसी के बारे में गलत बातें बोली है? जी नहीं, ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये लोगों को उनके प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन दे रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस को हेल्प कर रहे हैं अपने सोल्यूशन, अपने बातों के जरिए। वही तो हमें करना है, वही तो हम हैं, और हमें लोगों के साथ में लोगों को जीतने का एक स्किल हमें लेना बहुत ज़रूरी है। टॉनी रॉबिन्स, इनको भी आप देख सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी उसके बारे में। गैरी वेनरचक, ही इज़ द पर्सन आई विल, चलो टॉनी रॉबिन्स को भी देख लेते हैं। इज़ वन ऑफ माई अनलीश द पावर विद इन, ये ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है। देखिए जैसे रॉबर्ट कियोसाकी इज़ द इन्वेस्टमेंट और मनी रिलेटेड सारी बातें करते हैं, टी हावेकर इज़ इनटू मनी माइंडसेट, और टोनी रॉबिन्स इज इनटू ट्रांसफॉर्मेशनल, आपके अंदर के पावर को जगाने का काम करते हैं, अनलीश द पावर विद इन। और जिस तरीके से वो कंटेंट बनाते हैं, राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इनकी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके के वीडियोस इनके होते हैं। इस वीडियो में आई थिंक इसमें एक ही है, बट मेनी ऑफ दी वीडियोस में ही गिव्स अ मेनी डिफरेंट। आपका इनका इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल आप देखते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के इनके कंटेंट आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं गैरी वेनरचक, गैरी वी माय फेवरेट, क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने टिकटॉक से रिलेटेड लोगों को इतना मोटिवेट किया, स्टिल ही इज़ हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड टिकटॉक। इंडिया में बैंड है बस, आउटसाइड तो हर जगह। गेट हैप्पी, the way he talk to people, the way he influence people, it's awesome, right? No more regrets, इनका देखने का तरीका, सोचने का तरीका इतना liberating है। advice for beginners, struggles are strength, feeling lost, 5 branding tips, get your head right। अगर आप सोशल मीडिया में अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, गैरी वी को सुनना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जब से पिछले 3 साल से गैरी वी को सुन रही हूँ, आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ गैरी वी। एंड कॉन्कर योर फियर्स, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रेजेंस कैसे होना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय कृष्णा, माय गुरु, मोटिवेशन बाय कृष्णा। अगर आप ये एक चैनल देखते हैं, आप देखेंगे ये मोटिवेशन बाय कृष्णा, अगर आप ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो, लेकिन अगर आप इनका चैनल देखते हैं पूरा, आप इनके चैनल इसके ऊपर आप देखेंगे क्या आपका मन भी शंकाओं से घिरा हुआ है, राइट? आत्म परिचय से अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, राइट? अगर आप देखते इनके वीडियोस, अगर आप देखेंगे ना, आप इसमें बहुत अच्छी छोटी छोटी चीज़ें आपने लिखे होंगे। देखिए जिसमें धर्म वास्तव में क्या है, भोले बने या चालाक, आखिर हम उदास क्यों रहते हैं, राइट? ये एक परिवार में झगड़े क्यों, जीवन में सही निर्णय का चुनाव कैसे करें। अगर इंडिया के, वर्ल्ड के अगर फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोई वो है तो हमारे लॉर्ड कृष्णा। मैं इनको सुनते, हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती, ये छोटी छोटी चीज़ें। देखिए हम पीपल मैनेजमेंट बिजनेस में, हम पीपल मैनेजमेंट स्किल में हैं। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हमने सही तरीके से समझना स्टार्ट किया, क्या आपको लगता है, देखिए आप लोगों को जोड़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों को समझेंगे नहीं तो क्या आप लोगों को जोड़े रख पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे लोगों को, इनको हमको रिप्लिकेट करना है, इनको हमें कॉपी करना है, इनको हमको क्यूरेट करना है। इनके कंटेंट, आप इनका कंटेंट लीजिए और उसको आप अपने जरिए, अपने नज़रिए से आप लोगों के सामने रख सकते हैं।
ये सारे इन्फ्लुएंसर। और आप इसके साथ साथ अगर वेलनेस से रिलेटेड, मैंने यहाँ पे बहुत कम जगह थी, अगर मैं वो सब दिखाने जाऊँ तो हो सकता है कि 2-3 घंटे इन्फ्लुएंसर्स को दिखाने लग जाए। आप जो वेलनेस में, अगर आप वेलनेस प्रोडक्ट में हैं तो वेलनेस प्रोडक्ट में जो भी लोग इन्फ्लुएंसर जो अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ में हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस बना रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड, अगर आप ब्यूटिशियन है या ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करते हैं या मेकअप के रिलेटेड है तो मेकअप ट्यूटोरियल्स या मेकअप तरीके से उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से आपका कंटेंट आपके सोशल मीडिया के ऊपर। लाइफस्टाइल रिलेटेड चैनल फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आप अगर ओनली नेटवर्क मार्केटर्स को ना सुनते हुए अगर इन लोगों को सुनेंगे, आपको आपके बिजनेस को देखने का नजरिया आपका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी, राइट। उसके साथ में आगे हम बढ़ते हैं, राइट। प्रेजेंट यूर सेल्फ, आप अपने आप को, जैसे ये अभी जितने भी लॉर्ड कृष्णा, ये सारे लोग लाइफ कोच हैं, मतलब जिंदगी को जीने का तरीका सिखाते हैं। कुछ लोग बिजनेस कोच है, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, कुछ लोग मनी कोच है। वैसे ही यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ लाइफ कोच, नॉट जस्ट कंपनी प्रमोटर और नेटवर्क मार्केटर। आपको आपके प्रोस्पेक्ट के लिए आप वन स्टॉप डेस्टिनेशन होना चाहिए। आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको छोड़ के, आपके कंटेंट को देख देख के जब भी वो प्रॉब्लम में हो तो वो सोचे कि ये एक पर्सन है जो मुझे सोल्यूशन दे सकता है। आई थिंक आपकी अभी दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत तो जली होगी, राइट। उसके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपकी जर्नी स्टेज 1 से स्टार्ट करके स्टेज 3 तक लेके जानी है। यस, स्टेज 1 में बहुत बेसिक चीजें आपको करनी है। स्टेज 2 में आपको थोड़ा सा एडवांस होना है और आपको स्टेज 3 में गॉड मोड में, यहाँ पे तो लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ पे तो मैजिक होता है, राइट। जब आप बेसिक और एडवांस मोड को मास्टर कर लेते हैं तो आप गॉड मोड में चले जाते हैं और रिजल्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे अपने आप को तैयार कर चुके होते हैं। एंड दिस शुड बी योर जर्नी, दिस शुड बी योर जर्नी विद प्रोस्पेक्टिंग, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डू यू वांट टेम्पलेट। इतने सारे लोगों को तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन क्या आपको टेम्पलेट चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर कि हाउ टू राइट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया? क्या आपको टेम्पलेट चाहिए? मैंने आपको बोला था कि आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी उसको फॉलो करना है। और उसको किस तरीके से फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगी। क्या आपको टेम्पलेट चाहिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या लिखना चाहेंगे? चाहिए? यस, आई कैन सी द थम्स अप। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उस सोशल मीडिया के लिए डू यू वांट टू नो अ 3 सिंपल स्टेप फॉर्मूला टू बी अ ग्रेट मार्केटर? जी हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटर। डू यू वांट टू बिकम अ ग्रेट मार्केटर? जी हाँ, ये एंडलेस डिबेट है कि आप ग्रेट मार्केटर बनने चाहिए या ग्रेट नेटवर्क मार्केटर बनना चाहिए। मैं हमेशा बोलूंगी अगर मौका आए तो आपको ग्रेट मार्केटर बनना चाहिए। और ग्रेट मार्केटर ही, नेटवर्किंग स्किल तो सीखी जा सकती है लेकिन ग्रेट मार्केटर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंडलेस डिबेट है, लाइक चिकन एग स्टोरी जो है ना, सेम लाइक दैट, राइट। सो बिकम अ ग्रेट मार्केटर, आई वुड से रादर। उसके बाद में आपको 3 स्टेप मार्केटिंग फॉर्मूला अगर जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ट्रैफिक, लोग कहाँ से लाएं। लोग भी तो चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग मशीन चालू करनी है ना, मैं प्रोस्पेक्टिंग मशीन, प्रोस्पेक्टिंग फनेल चालू करें तो लोग कहाँ से लाएंगे? चाहिए, वो सीखना जरूरी है। और हम आने वाले इन 5 दिनों में हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रैफिक कहाँ से लानी है, वैल्यू कैसे जनरेट करनी है, उनके दिमाग में अच्छा वैल्यू कैसे बताना है, उसके साथ में आपकी ऑफर या डील या अपॉर्चुनिटी कैसे बतानी, क्योंकि 5वें दिन आप सीखने वाले हैं क्लोजिंग टेक्निक्स। जी हाँ, आपके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग टेक्निक, अगर वो आपके साथ इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करने में उसको आप कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। तो पहले आपको ये सीखना है कि ट्रैफिक कहाँ से लाए, उसके बाद में लाए हुए ट्रैफिक को वैल्यू कैसे दे, और उसके साथ में ऑफर डील अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से आप ऑफर करना चाहेंगे आपकी डील या आपकी अपॉर्चुनिटी को, राइट। सीखना चाहेंगे ये 3 स्टेप फॉर्मूला, और ये व्हाट्सएप क्लास उसी चीज के लिए है। जानते हैं ट्रैफिक कहाँ से लाए, और ट्रैफिक एक बहुत अच्छे तरीके से, ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लोगों को आपको एज अ प्रॉस्पेक्ट अगर लाना है तो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया में वो सही लोगों को चुनना जो आपको चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रैफिक को लाना है तो हम बस
जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली ट्रैफिक। ठीक है, पेड ट्रैफिक होती है जैसे फेसबुक के ऊपर एड, इंस्टाग्राम एड, ये बहुत एडवांस हो गया लेकिन हम वहाँ अभी नहीं जाएंगे। हम पहले अब ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को कैसे लाया जाए। 3 स्टेप फॉर्मूला में से फर्स्ट फॉर्मूला है ट्रैफिक, और ट्रैफिक आप ला सकते हैं फेसबुक ग्रुप, लेकिन डिस्क्लेमर एंड इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई भी उस फेसबुक ग्रुप में कुछ भी नहीं डालेंगे जहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। जी हाँ, आपको उस फेसबुक ग्रुप में डालना है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं है। जैसे बाय एंड सेल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे आपके कोई स्कूल का ग्रुप हो सकता है, आपका कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, कोई लेडीज़ का ग्रुप अगर लेडीज़ अगर होना चाहती है तो कोई ऐसा ग्रुप जो नेटवर्क मार्केटर्स का नहीं है, आपको वो सारे ग्रुप में ज्वाइन करना है। जी हाँ, आप अगर ओनली नेटवर्क मार्केटर्स के ग्रुप में ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ से हाथ कुछ नहीं आने वाला। लोग कोई आगे से आके आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, ऑलरेडी वो आपके ऑलरेडी कंपनी किसी न किसी कंपनी में जुड़ चुके हैं, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड यू डोंट नो। लेकिन ज़्यादा समय उनके ऊपर बर्बाद करने से अच्छा है कि अगर आप नए पर्सन को और नए ब्लड को लाते हैं तो आपको फेसबुक ग्रुप वो ज्वाइन करने हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स नहीं है, जहाँ पे आप कोई भी आप जो अगर वन लाइनर पिच, आपको याद होगा हमने डे 1 में सीखा था, वो वन लाइनर पिच डाले तो जहाँ से आपको लोग ये ना समझ पाए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि आप उन लोगों को डालेंगे नेटवर्क मार्केटर के लिए, वो आपका आइडिया कॉपी कर लेंगे, आपको वहाँ से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप ऐसे फेसबुक ग्रुप में, पब्लिक फेसबुक ग्रुप में डालते हैं कि जहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स नहीं है लेकिन उन लोगों के साथ में अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंस्टाग्राम हैशटैग। जी हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप हैशटैग डालते हैं, हैशटैग वुमेन, हैशटैग ब्यूटी, हैशटैग हेल्थ, तो आप हैशटैग हेल्थ के ऊपर जितने भी लोगों ने हैशटैग हेल्थ यूज़ किया है उन सारे लोगों को देख सकते हैं, उनको फॉलो करिए और उनके साथ में जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे इंस्टाग्राम में तो आप उनके साथ में 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ 1 to 1 कनेक्ट करने के बाद में उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द तरीका है। म्यूचुअल फ्रेंड जो सालों से चलते आ रहा है, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। सजेस्टेड फ्रेंड, जी हाँ, जैसे फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा सजेस्टेड फ्रेंड्स ऑप्शन आते हैं ना, तो वो ऐसे फ्रेंड्स ऑप्शन जो आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, राइट। और यूट्यूब के ऊपर अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूब के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी चैनल के ऊपर कोई भी कमेंट कर रहा है कि इस हेल्थ का सोल्यूशन, अगर आप हेल्थ के प्रोडक्ट में डील करते हैं और उन लोगों के कमेंट देखते हैं और आप उनके साथ में पर्सनली अगर कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब से भी आपको नए नए लोग मिल सकते हैं। ये एक नया तरीका है, अलग तरीका है, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट मिलेंगे आपको, बस आपको सही तरीके से इन सारी चीज़ों में ढूंढते आना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको फेसबुक ग्रुप में जाना है, नॉन नेटवर्क मार्केटिंग वाले इंस्टाग्राम हैशटैग, आप जो भी हैशटैग ब्यूटी, नेटवर्क मार्केटर नहीं डालना है आपको, आप मार्केटिंग डाल सकते हैं, आप सेलिंग डाल सकते हैं, आप ब्यूटी डाल सकते हैं, जो भी है वॉट एवर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत डालिए, आपको वहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स ही मिलेंगे। आप ऐसा इंस्टाग्राम में हैशटैग डालिए जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। पैसिव इनकम डालेंगे, आपको नेटवर्कर्स मिलेंगे, एफिलिएट मार्केटर्स मिलेंगे। आपको ऐसा हैशटैग डालना है जहाँ पे आपको नए लोग मिले, राइट। उसके बाद में म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो तो आपको फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल जाएगा। सजेस्टेड फ्रेंड्स एंड यूट्यूब, ये ऐसे जरिए जहाँ से आप ऑर्गेनिकली बिना पेमेंट, बिना पैसा खर्च किए आप लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं, राइट। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट ट्रैफिक, राइट। उसके बाद में सेकेंड है टुडेज असाइनमेंट, आज का हमारा असाइनमेंट। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? आज के असाइनमेंट के लिए हम, आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको एक ऐसा कंटेंट लिखना है, राइट। एक ऐसा कंटेंट लिखना है इंसाइटफुल वाला, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के लिए, और वही उसी मैं आपको टेम्पलेट दूंगी, अब थोड़ी देर में मैं आपको टेम्पलेट दूंगी। उस टेम्पलेट को यूटिलाइज करते हुए आपको एक ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट लिखना है, और हर दिन एक 90 दिन तक, डेफिनेटली ये 5 दिन का क्लास है, लेकिन अगर आप देखिए जैसे बोलते हैं कि 21 दिन में हैबिट बनती है और 90 डेज में लाइफस्टाइल बनता है, तो अगर आप हर दिन एक अच्छा कंटेंट बना के अपने फेसबुक के ऊपर 90 दिन अगर आप सही तरीके से कंटेंट डालेंगे, क्या लगता है आपको प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। तो अगले 90 दिन के लिए आपको पर दिन 1 घंटा खुद पढ़ना है और इंसाइटफुल कंटेंट लिखने की आदत डालनी है। आपको लिखिए या फिर वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ में आप अपने आप को अपने फ्रेंड लिस्ट में स्कैन करिए और उन लोगों को रिमूव करिए जो आपके प्रॉस्पेक्ट नहीं है। जी हाँ, रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर कोई अलग ग्रुप है तो आप अपना अलग प्रोफाइल भी बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों को रिमूव करिए जो आपके प्रॉस्पेक्ट नहीं है। और आपको हर दिन
नए ऐसे फ्रेंड्स को जोड़ना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। जी हाँ, ऐसे लोगों को उनके प्रोफाइल पिक्चर में जाइए, उनके प्रोफाइल के 5-6 महीने के पोस्ट देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पोस्ट डाले हैं, किस तरीके से वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ में, और उनको आप पर्सनली यूट्यूब के ऊपर मैसेंजर के ऊपर मैसेज डाल के आप कनेक्ट कर सकते हैं छोटे से कि दिस इज हाई योर प्रोफाइल, आई फाउंड योर प्रोफाइल इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू इन फ्यूचर। हिंदी में लिख सकते हैं आप कि आपका प्रोफाइल दिख के मुझे आपसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला, मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाहूँगा। आपके साथ में अगर लेडी है तो लेडी के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ, फीमेल मेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यू हैव टू डील विद वेरी स्मार्टली, राइट। सो टुडेज असाइनमेंट, और मैं आपको टेम्पलेट देना चाहूँगी कि जिससे आपको अपने कंटेंट को कंटेंट को सही तरीके से आपको आपके सोशल मीडिया के ऊपर कैसे लिख सकते हैं। और कल के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए 5 दिन आप वैल्यू जर्नी अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए कैसे बनाएंगे। 5 डे वैल्यू रूल, मैं आपको हेल्प करूंगी कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ में 5 डेज कैसे उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं और उनको अपने बिजनेस में, अपने वो प्रॉस्पेक्टिंग मशीन में ला सकते हैं। लेकिन आज हम बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगी और उस टेम्पलेट को मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगी। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको टेम्पलेट में आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। और आपको शेयर आप आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप आपके कंटेंट को फेसबुक में डाल के आपके फेसबुक की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। हम आपके कंटेंट को, आपके इंसाइटफुल कंटेंट को आपके फेसबुक के ऊपर देखेंगे और हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं टेम्पलेट की तरफ। ये टेम्पलेट को देखिए, ये सोशल मीडिया कंटेंट का टेम्पलेट है, ये आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जी हाँ, मैं आपको इसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको इसको समझना है थोड़ा सा। क्रिएटिंग इंसाइटफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया बाय सरिता राज, ग्रैब अटेंशन, आपको उनका अटेंशन ग्रैब करना है। एक विजुअलाइजेशन ऑफ रियल लाइफ स्टोरी और क्वेश्चन एंड एंगेजमेंट, आपको इसका आपका पूरा इस तरीके से होना चाहिए कि आपको उनका अटेंशन ग्रैब करना है एक अच्छे से टाइटल के साथ में। आपकी कोई भी लाइफ की एक स्टोरी को एक अलग तरीके से लिखना, और उसके बाद में आइडियाज टू स्टार्ट, आपको एक सवाल के साथ में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा, मनी, क्या है मनी। आपको जितने भी मैंने कंटेंट आइडियाज बताए, जितने भी बड़े बड़े लोगों ने बात की है, आप उनके कंटेंट आइडियाज में से कोई आइडिया ले सकते हैं और उसको आपके लाइफ में मनी का क्या रोल है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। लाइक मनी, सक्सेस, फेल्यूर, या फिर कठिनाइयाँ, समस्या, उसके ऊपर आपके लाइफ की कोई भी इंसिडेंट को याद करते हुए एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आपसे लाइफ से रिलेटेड, तो उसके साथ शुरुआत करिए सवाल से। शुरुआत करिए, कभी भी कंटेंट की शुरुआत सवाल से करनी चाहिए। जब आप कंटेंट की शुरुआत सवाल से करते हैं तो आप अटेंशन ग्रैब करते हैं। या तो आप कंटेंट की शुरुआत किसी डेट से लिखिए, कोई ऐसी डेट जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया होगा, कोई ऐसी डेट आपकी, कोई एक ऐसी जर्नी हो सकती है। उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आपके लाइफ का लेसन जो आपकी ज़िंदगी से आपने सीखा है, तो मनी से रिलेटेड हो सकता है, सक्सेस से रिलेटेड हो सकता है, फेलियर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिलेटेड आपको एक सवाल पूछना है। उसके बाद में वो एक्सपीरियंस को शेयर करिए। कैसे शेयर करेंगे आपने, जैसे ही मैंने आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बताए हैं, उसमें अगर आपको लगता है मनी से रिलेटेड बात करें तो मनी से रिलेटेड कोई कंटेंट उठाइए और आपके लाइफ से जुड़ता हुआ उसको क्यूरेट करिए, उसको सुनिए और आपके लाइफ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस के साथ में मिक्स करिए। उसके साथ हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी स्टोरी बनाइए और उसकी स्टोरी का लेसन, कि उस स्टोरी से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट घटा होगा जिससे स्टोरी, हो सकता है आप उसको वीडियो फॉर्मेट में बनाएं, हो सकता है आप इसको फेसबुक लाइव के थ्रू बनाएं, हो सकता है आप उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखें, एक छोटा सा कोई फोटो शेयर करें, कोई ज़बरदस्ती कैची, जो आपका कंटेंट आप बताने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई कैची फ़ोटो डालिए। और कैची फ़ोटो में जब आप पूरा अपना कंटेंट हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, अगर आप लिखेंगे तो आप लोगों को एंगेज करेंगे। और लास्ट में
आपको सवाल पूछना है लोगों से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट XYZ। जो भी आपने कंटेंट लिखा है, आपका क्या सोचना है पैसे के बारे में, आपका क्या सोचना है सक्सेस के बारे में, आपका क्या सोचना है फेलियर के बारे में। जब आप लिखते हैं और आपको नीचे लिखना है वुड लव टू रीड योर कमेंट्स ऑन दिस, और आप किसी फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से, ये है आपका कंटेंट का पूरा टेम्पलेट। इसी में आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, या तो आप डेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप उनको बताना चाहते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट के साथ में मिक्सअप करके अपना कंटेंट बनाइए, स्टोरी, इंसाइटफुल लेसन, और लोगों को एंगेज करिए। ये एक तरीका है। देखिए, इसका प्रोस्पेक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा। अगर आप ऐसे कंटेंट अपने वीडियोस के जरिए इस तरीके से अगर आप शेयर करेंगे, और यही टेम्पलेट है, चाहे वीडियो के लिए हो चाहे ऑडियो के लिए हो, अगर आप इस टेम्पलेट को सही तरीके से, क्योंकि लोगों को जब फेसबुक पे आते हैं तो उनको बात करना नहीं आता, उनको क्या बोलना है, कैसा स्ट्रक्चर करना चाहिए उनको नहीं आता। तो इस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं, ये टेम्पलेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आपको इसको यूटिलाइज करना है, राइट। देखिए, आपको अभी लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है ये चीज़ें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। धीरे धीरे करते करते सारी चीज़ें आएंगी और आपके पास हेल्प है। आई एम देयर टू हेल्प यू। आगे बढ़ने वाले दिनों में, आगे आने वाले 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू। आपको सही तरीके से मैं आपको गाइडेंस करके वहाँ लेके जाऊँगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको, ये टेम्पलेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। ये हमेशा के लिए आपके फेसबुक, इंस्टा या किसी भी तरीके के कंटेंट के लिए, और सारे इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, राइट। सो वंडरफुल। उम्मीद करती हूँ कि आप एक इंसाइटफुल कंटेंट, मुझे बस एक इंसाइटफुल कंटेंट देखना है आपका। रेस्ट 90 डेज तो आप डालेंगे तो वो तो अलग की बात है, लेकिन एक आप इंसाइटफुल कंटेंट, जो मैंने अभी आपसे टेम्पलेट शेयर किया, अगर उसमें आप डाल के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं तो इट वुड बी ईजी। मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी अगर कहीं कहीं पे अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो। यस, ऐसे तरीके से आपको हर दिन अगर ऐसे कंटेंट अगर आप फेसबुक के ऊपर लिखेंगे, फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर लिखेंगे, अपना प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल बना पाएंगे। नॉट ओनली आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या फिर वो सब, अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखना है तो हेल्थ से रिलेटेड कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, हेल्थ से रिलेटेड आपका लेसन, कुछ ऐसी चीज़, और उसके बाद में कोई सवाल हेल्थ से रिलेटेड, अगर ऐसी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बनाइए सोशल मीडिया के ऊपर। अगर इस तरीके से अगर आप बना पाए तो लोगों के साथ में आप कनेक्ट करेंगे। लेकिन लोगों को आपको लाइकेबल बनाना है, अपने आप को पसंद करवाना है। तो आई होप जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं पूरा क्लासेस में आपने, और कल हम सीखने जा रहे हैं कि 5 डे वैल्यू रूल फॉर योर प्रॉस्पेक्ट। आपके 5 दिन के लिए, आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए 5 दिन का वैल्यू रूल, गेम प्लान, आपका गेम प्लान। जी हाँ, और मैं आपको मदद करने वाली हूँ, मैं आपको मदद करने वाली हूँ। आपका 5 दिन का आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए छोटा सा क्लास या छोटा सा कोर्स आपको हेल्प करने वाली हूँ कि आप अपना 5 दिन का कोर्स अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहे हैं, कहीं पे भी हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहे, लेकिन 5 दिन जब प्रॉस्पेक्ट आपके साथ में रहेगा तो आपको क्या लगता है 5वें दिन वो क्या आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा? और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। आपके लिए मैंने पूरा रेडीमेड मटेरियल, आपके लिए रेडीमेड मटेरियल है, बस आपको इसको यूटिलाइज करना है। दिमाग को बिल्कुल यूज मत करिएगा प्लीज। आपको अभी तक क्या आपने दिमाग को यूज किया? आपको बस मैंने बोली हुई बातें, छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करना, और इस इम्प्लीमेंटेशन से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मिरेकुलर रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, लेकिन असाइनमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा।